प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है इंदौर की। इंदौर का डंका पूरे देश में बज रहा है। पीएम मोदी ने इंदौर की तारीफों के पुल इस दौरान बांधे। इंदौर केवल शहर नहीं बल्कि एक दौर है जो कि समय से आगे चलता है और आगे चलते हुए इंदौर अपनी विरासत को भी समेटे हुए है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंदौर के खाने की भी तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि इंदौर स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की भी राजधानी अब बन चुका है। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति ने भी इस दौरान जमकर तारीफ की है मध्य प्रदेश की, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सम्मेलन में आए प्रवासियों पर भी इंदौर का जादू चढ़ गया और उनकी जुबान पर भी मालवा का जो स्वाद है वो चढ़ा। लेकिन ये बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने इंदौर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर अद्भुत है। लोग कहते हैं इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंदौर शहर नहीं है बल्कि इंदौर एक दौर है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी विरासत को समेटे हुए। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से मनोज सैनी जी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले शरद जी आपके पास ही आना चाहूंगी। अपन का इंदौर, इंदौर के नाम में ही दौर है और आज पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं इस संबोधन के दौरान, क्या इंदौर को एक नई परिभाषा दी है? जया, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न किया आपने, बहुत सुंदर सवाल किया और मैं अभिभूत हूँ। आज आपको सच बताऊं तो प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनकर और अपन का इंदौर, अपन का जो इंदौर है, मतलब उस इंदौर की जो ब्रांडिंग हुई है आज मैं बेहिचक कह सकता हूं कि हैदराबाद की हम बात कर लें, हम बात कर लें पुणे की, हम बात कर लें बेंगलुरु की, चेन्नई की, मुझे लगता है हमारा इंदौर उनसे आगे निकलेगा। और जिस शहर में इतनी खासियत है कि उस शहर की ब्रांडिंग स्वयं भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कितनी स्वाद की राजधानी, कितना सुंदर दिया है उन्होंने कि इंदौर की कचौरी, इंदौर के समोसे, इंदौर की शिकंजी को जिसने चखा है वो फिर दूसरी तरफ रुख नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए उन्होंने क्यों इंदौर की तारीफ की है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी और दूसरे मध्य प्रदेश के शहरों के लिए मैं कहता हूँ हमारे लिए एक मिसाल है और हमें सीखना चाहिए इंदौर से। प्रधानमंत्री ने इंदौर की तारीफ इसलिए की है कि वो समय से आगे रहता है। समझिए इस बात को, समय से आगे रहने का मतलब है भविष्य की चीजों को अपनाता है इंदौर। आज यही वजह है कि मध्य प्रदेश का वो इकलौता ऐसा शहर है, सबसे ज्यादा एनआरआई,
विदेश जाने वाले इंजीनियर सबसे ज्यादा इंदौर से हैं, आईटी सेक्टर में। इंदौर में आधुनिक तकनीकी है। दूसरी चीज, वो विरासत को समेटता है, अतीत को भूलता नहीं है। हमारी गैर होली पर जो निकलती है, मध्य प्रदेश के किसी शहर में आपने ऐसी गैर निकलते नहीं देखी होगी। तो जो विरासत को समझेगा और आधुनिकता को अपनाएगा, वही दुनिया का सबसे परफेक्ट शहर होता है। मैं प्रधानमंत्री के भाषण से अभिभूत हूँ। मैं उनको बहुत हृदय से एक मध्य प्रदेशी होने के नाते धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपन के इंदौर की इतनी तारीफ की है। मैं सच में मैं थोड़ा भावुक भी हूँ इसको लेकर। जी बिल्कुल 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 शरद जी, ये तो निश्चित तौर पर गौरव का क्षण है कि हम सब मध्य प्रदेश में रहते हैं और इंदौर में आज पीएम मोदी ने इतनी बड़ी बातें कही है। लेकिन शरद जी, ये भी आपसे जरा मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अपन का इंदौर उन्होंने जिक्र किया है और देखिए, मध्य प्रदेश या इंदौर किसी भी तरह की ख्याति का, किसी भी नाम का मोहताज अब नहीं रहा है। लेकिन आज ये जो बड़ा दिन देखने को मिला, एक मेगा इवेंट, एक अलग पहचान दुनिया में मध्य प्रदेश की होने जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा जया। और देखिए, सबसे पहले तो हम यही सोचें कि राजधानी है भोपाल, लेकिन प्रवासी सम्मेलन या ग्लोबल वैश्विक निवेशक सम्मेलन हो रहा है इंदौर में। इसलिए हो रहा है, ये कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, लेकिन ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि राजधानी होने के बाद भी हम इंदौर से बहुत पीछे हैं। और इसका कारण कोई सरकार की त्रुटि या गलती नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे भीतर भोपाल में या मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में वो नागरिकता बोध शायद उतना प्रबल नहीं है जितना इंदौर में है। सफाई की व्यवस्था, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शहरों में अद्भुत काम उन्होंने किया, इसीलिए इंदौर उनके दिल के बहुत करीब है। क्योंकि स्वच्छता का जो मिशन उन्होंने देश में शुरू किया और स्वच्छता की रैंकिंग शुरू की, उसमें इंदौर ने एक बार नहीं 6 बार उसमें पहला स्थान हासिल किया है। और ये बिना नागरिकों के सहयोग के संभव नहीं है। और यही वजह है जो इंदौर को अलग खड़ा करती है। इंदौर में चुनौतियां हैं। आज वहाँ 50 लाख से ज्यादा आबादी है, अपराधों का स्तर बढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी इंदौर अपनी इंदौरियत को नहीं खोता है। तो ये चीज बहुत देखने लायक है कि देखिए, ये जो वैश्विक सम्मेलन है, ये जो प्रवासी सम्मेलन है, ये इंदौर को बहुत बहुत आगे ले जाएगा, बहुत बूस्ट करेगा। क्योंकि उसके पास महाकाल लोक है, उसके पास ओंकारेश्वर है, उसके पास और बहुत से महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त इंदौर के जरिए सिर्फ इंदौर ही का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा। और मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत सुनहरे शब्दों में प्रधानमंत्री को धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद, जो एक विनम्र मेजबान की तरह, आज सुबह उनका भाषण भी बहुत मन को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा कि ये हॉल जरूर छोटा है, लेकिन हमारा दिल और हमारी जो हमारा मन जो है वो बहुत बड़ा है। जी जया। बिल्कुल बने रहिएगा शरद जी हमारे साथ। मनोज जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव प्रेजेंट कन्वेंशन सेंटर से। मनोज जी, इस पूरे कार्यक्रम को आपने कवर किया, आज दूसरा दिन, और पीएम मोदी का संबोधन भी हमने सुना, सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी हमने सुना, कई बड़ी बातें निकल कर आई, लेकिन महत्वपूर्ण रहा इंदौर, जिसे एक नई परिभाषा पीएम मोदी के संबोधन में मिली है। साथ ही हम 2 दिन से जो सुन रहे हैं 56 दुकान, सराफा बाजार, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब समिट शुरू हुई, अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ, तो मुख्यमंत्री की शायद यही मंशा रही होगी कि हम अपने मध्य प्रदेश की, हम अपने इंदौर की ब्रांडिंग कर पाएं। और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से ब्रांडिंग की, जैसा शरद जी भी बता रहे थे, इंदौर एक इंदौर नहीं बल्कि इंदौर एक दौर है जो समय के साथ चलता है। जिस बात का जिक्र शरद जी ने किया, इंदौर के नमकीन का स्वाद, यहाँ पोहे का फैशन है, जैसा उन्होंने कहा, साबूदाने की खिचड़ी है, कचौड़ी है, समोसे, सिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। ये प्रधानमंत्री, आप देखिए किस तरह वो इंदौर को कनेक्ट कर रहे थे पूरी दुनिया से, क्योंकि दुनिया भर के लोग प्रवासी यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा जिसने इसे चखा उसने मुड़कर नहीं देखा। इसलिए इंदौर को स्वाद की राजधानी, अभी शरद जी कह रहे थे कि राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है, लेकिन एक नई राजधानी की परिभाषा कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि स्वाद की राजधानी इंदौर है, स्वच्छता की राजधानी इंदौर है। तो इंदौर को आज जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जिस तरह से दुनिया के पटल पर लाकर खड़ा किया है, जो हमारी मंशा थी उसकी तरफ बढ़े। लेकिन ओवरऑल प्रधानमंत्री के भाषण को यदि हम देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम
भारत के खुद स्वदेश वैक्सीन बनाई है। उन्होंने वैक्सीन का जिक्र किया है, मुफ्त वैक्सीन, और टॉप 5 इकोनॉमी में भारत शामिल है और आने वाले दिनों में भारत एक और ताकत बनकर उभरने वाला। उन्होंने कहा भारत एक ऐसा देश है जो स्वच्छ सैटेलाइट अपने यहाँ से छोड़ता है, जो अपने आप का तैयार करता है। तेजस भारत के पास है। भारत की शक्ति इस समय पूरी दुनिया में लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर भारत में चल क्या रहा, और विचार करने के लिए हम मजबूर करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जो नई चीजें दिखने वाली है वो और कुछ भारत की तस्वीर को आगे बढ़ाने वाली। युवाओं पर बहुत बड़ा उनका फोकस था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास युवा है, और युवा के जरिए आप देखिए जब युवा का जिक्र होता है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 24 की तरफ भी आगे बढ़ना, यानी युवाओं को कहीं ना कहीं उन्होंने समझा है और ये भी बताया अपने परिजनों को। मनोज जी देखिए, ये तो बड़ी बात है पीएम मोदी की रही, लेकिन आपके पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इस वक्त लंच शुरू हो चुका है, तो जरा वो तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचाइए। तमाम जो डेलीगेट्स हैं, एनआरआईज हैं, वो इस वक्त लंच कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम पीएम मोदी का, ये भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस जायके की हम बात कर रहे हैं, जिस जायके की प्रधानमंत्री ने बात की, आप देखिए कि जो विदेश से लोग यहाँ पहुंचे हैं उसी जायके का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, इंदौरी जायके की आज खूब बात हुई है और जायका भी यहाँ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? इंदौरी जायका ऑलवेज बेस्ट। प्रधानमंत्री काफी तारीफ की। प्रधानमंत्री का भाषण कैसा लगा आज? प्रधानमंत्री का भाषण दुनिया के सारे नेता सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, और हमारे तो वो प्रधानमंत्री जी हैं, तो हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, आप देखिए इंदौर के जायके की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आज है क्या जायके में। ये देखिएगा आप, ये इंदौर का जायका यहाँ दिखाई दे रहा है। कैसा है? इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। पीएम की स्पीच के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो बोला वो बहुत सेंस बनाया, एंड आई रियली लाइक द स्पीच। कौन सी ऐसी बात है जो आपको लाइक करती है, प्रभावित करती है? उन्होंने जो कहा कि हम मतलब जो लोग बाहर रहते हैं वो भी भारत है, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। कहाँ से आई हैं आप? मैं हूँ इंडिया से, पर अभी मैं ओमान में रहती हूँ। आप देखिए ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन जिस जायके की बात करें, आप देखिए हर एक प्लेट पे आप देखिए जो भी विदेश के लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, एक तमाम तरह की तस्वीरें इस वक्त। आप कहाँ से? कतार। क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री जिस तरह की बात कर रहे थे, इंदौरी जायके की बात की, इंदौर को एक नई पहचान, बहुत अच्छा। लेकिन ये जायका क्या कहता है? इंदौर का जायका तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम भुट्टे का कीस खा रहे हैं, गराड़ू खा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा जायका है, हमें मजा आ गया खा के। लेकिन मोदी की कौन सी ऐसी बात है जो एक अलग पहचान छोड़ रही, खासकर जब आप कतर में हैं, और कतर काफी संभावनाएं कतर में है। वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, वो देश की बात कर रहे थे, कौन सी ऐसी बात है जो अलग तरह से दिखाई देती है? ये बात कि उन्होंने कहा कि जब भी हम भारतीय बाहर ट्रैवल करेंगे, अगर हमें कोई एक भी मिलता है तो हमें लगता है कि पूरा भारत हमारा हो गया है। वो बात हमें बहुत टच करी, वो बात बिल्कुल सच है। अगर हमें एक भी इंडियन कहीं आसपास मिल जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। सो डेफिनेटली वो हमारे साथ रहेगा, और इंदौरी जायका तो डेफिनेटली हमारे साथ जाएगा। इंदौरी जायका, और आप इंदौरी जायके का आनंद भी ले रहे हैं। जी, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री और मामा जी, मुख्यमंत्री मतलब मामा जी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है इन्होंने, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। और बिल्कुल देखिए, क्योंकि तैयारियां तो पिछले कई दिनों से निश्चित तौर पर मनोज जी चल रही थी। क्या कुछ मेहमानों को खाने में परोसा जाएगा, मालवा का जायका है वो इनकी प्लेट में इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की हुई है, जिसमें मालवा का जिक्र किया गया, इंदौर का जिक्र किया गया। लेकिन तमाम एनआरआईज जो कि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं कर रहे हैं, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी पीएम मोदी ने बताया है। यहाँ